हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज हम लोग बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत ऑप्शनल विषय के रूप में समावेशी शिक्षा से संबंधित 40 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परीक्षा से संबंधित हर अपडेट आपको लगातार प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। ऐसी शिक्षा जहां पर सामान्य बालकों के साथ साथ दिव्यांग बालकों को भी एक ही कक्षा में एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जाए, उसे किस प्रकार की शिक्षा कहते हैं? इसका सही उत्तर है समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहते हैं? वर्तमान परिवेश में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को समावेशी शिक्षा अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि समावेशन सभी के लिए शिक्षा के विकास के लिए यूनेस्को को कार्यक्रम के दौरान मौलिक दर्शन और मार्गदर्शन सिद्धांत के रूप में देखा गया था? यह कथन यूनेस्को के द्वारा दिया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग व्यवहार या धर्म से संबंधित है? इसका सही उत्तर है मार्शेल महोदय के द्वारा यह कथन कहा गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि किस प्रकार के बालकों से कम होती है? मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि औसत रूप से सामान्य बालकों की तुलना में कम होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि बालक की शिक्षा हेतु ध्यान देना आवश्यक है। मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा उनके रुचि एवं उनके अभिप्रेरणा पर आधारित होना चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अपवंचित बालकों के प्रकार हैं। अपवंचित बालकों के प्रकार में सामाजिक रूप से वंचित बालक, आर्थिक रूप से वंचित बालक एवं शैक्षिक रूप से वंचित बालकों को सम्मिलित किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वाणी बाधित बालकों का संबंध किससे होता है? वाणी बाधित बालकों का संबंध श्रवण बाधित, भाषा बाधित एवं अधिगम असमर्थ से होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भाषा का कौशल होता है। भाषा का कौशल बोलना, पढ़ना एवं लिखना होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वाक दोष के कितने प्रकार हैं? वाक दोष के कुल 6 प्रकार होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हकलाने का प्रमुख कारण क्या है? हकलाने के कारणों में वंशानुक्रम एवं वातावरण को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वर्ण बाधित के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? स्वर्ण बाधित के वर्गीकरण का आधार डेसिबल अंक होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वर्ण बाधित के वर्ग होते हैं। स्वर्ण बाधित के वर्ग में कम बाधित, मंद बाधित एवं गंभीर बाधित होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गंभीर स्वर्ण बाधित बालकों में कितने डीबी तक की स्वर्ण बाधिता होती है? इसका सही उत्तर है 70 से 79 डीबी तक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वर्ण बाधित बालक में कितने डीबी तक की स्वर्ण बाधित होती है? इसका सही उत्तर है 90 डीबी तक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए 3 तरह के परीक्षण किए जाते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट बालक के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक एवं पिछड़े बालक को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक कौन होते हैं? पिछड़े बालक वह बालक होते हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं असमायोजित होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समावेशी आवासीय संस्थाएं कहाँ पाई जाती है? समावेशी आवासीय संस्थाएं अमेरिका में पाई जाती हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि
90 से 110 के बीच में होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग मूक बधिर बालकों के लिए किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि किस प्रकार के बच्चों से संबंधित है? ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित बालकों से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि अर्थात IQ निकालने का सूत्र मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 अर्थात IQ बराबर MA बटा CA गुणे 100 होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के कितने रूप हैं? सामूहिक बुद्धि परीक्षण के 2 रूप होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड विने ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? अल्फ्रेड विने ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण सन 1905 ईस्वी में किया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंड के द्वारा जर्मनी के लीपजिग विश्वविद्यालय में 1879 में किया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है। हस्तशिल्प की शिक्षा मंद बुद्धि बालकों को दी जाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा क्या है? सामान्य तथा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को एक साथ बैठाकर शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वर्णबाधित बालकों की शिक्षा में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? स्वर्णबाधित बालकों की शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जन्मजात अक्षमता कौन सी है? जन्मजात अक्षमता के अंतर्गत मंद बुद्धि एवं अन्य शारीरिक दोषों को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पिछड़ापन मापने की इकाई क्या है? पिछड़ापन मापने की इकाई शैक्षिक लब्धि होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है? समावेशी शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान करना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थ बालक हैं जिनकी बुद्धि लब्धि होती है। अधिगम असमर्थ बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा सामान्य बालकों से बहुत भिन्न हैं, कौन से बालक कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है विशिष्ट बालक कहलाते हैं या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहलाते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक का संबंध है। विशिष्ट बालक का संबंध उनके बुद्धि स्तर से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समावेशी बालक समूह बनाते हैं। समावेशी बालक विषमांगी समूह बनाते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चों एवं सामान्य बच्चों हेतु सभी स्कूलों में सभी के लिए शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं? इसका सही उत्तर है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।